श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार में अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते खंभे जिसका कोई और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। जब अचानक उनके गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए, ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। रामचरितमानस के पाठ में भी भोलेनाथ शिव की कृपा के विषय में शिव की कृपा प्राप्त होती है। पहला श्लोक है, वंदे बोधमय नित्य गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र तं वन्द्यते। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने से पूर्व इस श्लोक को पढ़ लेना चाहिए, ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दूसरा दोहा, महामंत्र जोई जप महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। जब आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हैं, उसके पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए। शिव की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी। तीसरा दोहा है, शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो, तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। नित्य प्रातः शिव जी के समक्ष इस दोहे का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। इस प्रकार रामचरितमानस में चौथा दोहा यह है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मिटी सकहि त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रह या प्रारब्ध के कारण कुछ भी ना हो पा रहा हो, तो यह दोहा अत्यंत फलदायी होता है।
इस दोहे के चारों बीना कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। परंतु कुछ ऐसी कामना ना करें जो उचित ना हो। इस प्रकार रामचरितमानस में 5वां दोहा यह है। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत कामो भयहु जरी छारा। अगर मन भटकता हो और अत्यंत चंचल हो तो यह दोहा बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग काम, चिंतन और काम भाव से परेशान हो उनके लिए यह दोहा अत्यंत प्रभावशाली है। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मेल से पैदा हुए मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। रामचरितमानस पाठ अंतर्गत शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए छठा दोहा है। पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, हीप हरस तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप अत्यंत शुभ होता है। प्रातः काल शिव और पार्वती के समक्ष इस दोहे का जाप करने से शीघ्र और सुखद विवाह का योग बनता है। अगला सातवां दोहा है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर आर्थिक समस्या ज्यादा हो या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। प्रातः और रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप कीजिए, अवश्य ही लाभ होगा। रामचरितमानस में 8वां दोहा जो यह बताता है, यह 8वां दोहा शिव जी के द्वारा की गई श्री राम की स्तुति है।
यह उत्तराकांड में छंद के रूप में उल्लिखित है। अगर केवल इसी स्तुति को नित्य प्रातः भाव से गाया जाए तो जीवन की तमाम समस्याएं मिट जाती हैं। इस स्तुति को करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाओं, अपयश तथा मुकदमों से रक्षा होती है। भगवान शिव का पहला अवतार जानने के लिए उनकी एक पौराणिक प्रचलित कहानी की तरफ चलते हैं। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो उसी यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरी का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर, सुरेश्वर, किरात, सुनटन, ब्रह्मचारी और यक्ष। सदा शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता माना गया है। सदा शिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है, जो बाद में अंबा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबिका, वह पार्वती या सती नहीं, वह शक्ति अंबिका कही गई। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माता, नित्या और मूल कारण भी कहती हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करते हैं। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वाराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों के शिव की गाथा अलग है। देवताओं और दैत्यों से प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव, महादेव।
वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्यों ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। कहा जाता है शिव ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा जो योग की थी उन्होंने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर अपने 7 शिष्यों को दी थी। उन्हें ही सप्तऋषि कहा गया है, जिन्होंने योग के अलग अलग आयाम बताए और सभी आयाम योग के 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं।